Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो एक रिलेशनशिप में है लेकिन अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन के लिए कहीं ना कहीं तरस रहे हैं। तो आज उन लोगों के बारे में बात की जाएगी। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूंगी। आप में से कुछ लोगों का ये मानना है कि मैम टैरो रीडिंग्स कुछ नहीं होती हैं। पहली बात तो जिनको ये चीज़ लगती है कि टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कुछ नहीं होती हैं तो आप यहाँ कर क्या रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको अगली स्टेटमेंट ये आती है कि मैम ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर आपके सामने आपको कोई पॉइजन ऑफर करता है, कोई जहर ऑफर कर रहा है, आप वो जहर पीते नहीं हैं क्योंकि आपको पता है कि इसको पीने से हमारी मृत्यु हो सकती है, तब आपको क्यों नहीं लगता है कि अगर हम इसको पी लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और अगर हमारी मृत्यु नहीं लिखी है तो नहीं होगी, तब क्यों नहीं लगता। वहां पर आपका दिमाग काम करता है ना, सेंसेस काम करती हैं। ये सेंसेस ईश्वर ने आपको इसीलिए दी हैं कि आप चीजों को जज कर पाए, चीजों को देख पाए, चीजों को समझ पाए। जिन लोगों को सच्चाई सुननी ही नहीं है, आप प्लीज इसी टाइम वीडियो को स्किप कर दीजिए, ठीक है। मुझे आपके सरकास्टिक कमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इससे कोई छोटा सा भी इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। और एक मोहतरमा है जो ये बात लिखती है कि मैम आपने रिपीटेड वीडियो बनाई है। मैडम जी, वीडियो इसलिए एनर्जी रिपीट हो रही है क्योंकि साइकिल ही वो चल रहा है। मैं अपनी साइड से आपको रोज नई चीज नहीं परोस सकती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने सेंसेस का इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह का साइकिल चैनलाइज होगा वही चीज बता रही हूँ मैं आपको। जहां पर आपको रोज नया मसाला मिल रहा है ना, वो एनर्जीज एक्यूरेट है ही नहीं, ठीक है। तो कमेंट करने से पहले एक बार ये जरूर सोच लिया कीजिए कि कमेंट ना एक एक मैम खुद पढ़ती हैं। ओके, सो जिनको ऐसे क्वेश्चंस हैं या किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आप प्लीज यहीं पर वीडियो को स्किप कर दीजिए। और जो लोग सच में जानना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में रीयूनियन क्या सितंबर के महीने में होगा, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताऊंगी क्या इस सितंबर के महीने में आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो जो एनर्जीज हैं इस महीने की, ये काफी ज्यादा ड्रास्टिक एनर्जीज रहने वाली है। मतलब कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होंगे, कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। आप इसे अनएक्सपेक्टेड एनर्जीज कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। 9-9 पोर्टल भी इस मंथ में खुलने जा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ बदलाव आपको अपनी लाइफ में, अपने पार्टनर की लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं उनका जज्बा दोबारा से इस रिलेशनशिप के लिए इग्नाइट होने वाला है। आपके पार्टनर आपको लेकर काफी ज्यादा पोजेसिव होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर का जो माइंडसेट है वो इस रिलेशनशिप के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। बहुत सारे दिनों से, जो पिछले बीते दिन है, आपके पार्टनर काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज में रहे हैं, काफी ज्यादा लो एनर्जीज में रहे हैं। लेकिन अब आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा कि काश वो अपने शब्दों को अब वापस ले पाए और आपके साथ ना बैठकर किसी विषय पर डिटेल में बात कर पाए। और वो विषय क्या होगा, वो सब्जेक्ट क्या है, आप दोनों का रिलेशनशिप और उनका अचानक से आपकी लाइफ से बाहर जाना, ठीक है। आपके पार्टनर कुछ इस तरह की विशेष मांगने वाले हैं, वो उम्मीद रखेंगे इस चीज की। आपके पार्टनर ना अपने अंदर कुछ बदलाव लाने वाले हैं, कुछ ऐसी आदतें
आपके पार्टनर के अंदर हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आपके पार्टनर उस चीज को जानते हैं। आपके पार्टनर अपनी उन आदतों में कुछ बदलाव लेकर आने की कोशिश करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत करते हैं, इसके आपको कुछ साइंस मिलेंगे इस मंथ में। 1010 हार्ट का जो साइन है वो बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब या तो हार्ट कहीं अलग दिखेगा या फिर 1010 कहीं पर बहुत ज्यादा नजर आपको आने वाला, 999 नजर आने वाला है आपको। येलो और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई नजर आ सकती है। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई क्लियरली ये चीज इंडिकेट करती है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है। आपके पार्टनर आपके बिना अपनी जिंदगी को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर को ये फील होगा कि बहुत टाइम से वो अपने इमोशंस को आपसे छुपाते चले जा रहे थे, अब उन्हें अपने इमोशंस को आपसे नहीं छुपाना। आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड महसूस करेंगे। इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच का जो ये कम्युनिकेशन है ये सेटअप हो, और ये कम्युनिकेशन जो सेट होगा वो नियरली अगर होगा तो 16-17 के बाद होगा, उससे पहले नहीं होगा। उससे पहले कुछ उतार चढ़ाव और इस रिलेशनशिप में आने वाले हैं। नो मून के बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज फिर थोड़ी और ज्यादा डाउन की तरफ को जाने वाली है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं होगा। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा जो जिंदगी में जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए, आपके पार्टनर को ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। आपके पार्टनर चीजों को नहीं रोक सकते हैं। अभी तक जिंदगी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं वो उन्हीं की वजह से हुई हैं। उन्हें अब अपनी लाइफ में कुछ गलत फैसले नहीं बनाने हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके पार्टनर की स्टार्टिंग में रहने वाली हैं, लेकिन 15-16 के बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर कुछ इस तरह के बदलाव होंगे कि उन्हें आपको बताना है कि वो किस हालातों से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर को ये महसूस होगा कि उनकी जिंदगी आपके बिना खोखली है, आपके बिना वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका साथ अगर उन्हें मिलेगा तभी वो अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे लेकर जा पाएंगे। आपके पार्टनर ना आपके बिना ऐसा महसूस करेंगे कि उनकी लाइफ खत्म हो रही है। ठीक है। और इस वजह से वो कम्युनिकेशन आपके पार्टनर आपके साथ डेवलप करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर जब आपसे कम्युनिकेट करेंगे तो आपको ना अपने पार्टनर की बातों को सुनना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर की बातों को सुनेंगे नहीं, आप अपनी बातें पूछना शुरू कर देंगे, ऐसा मत कीजिएगा। अपने पार्टनर के हालात को जानने की कोशिश कीजिएगा और उन्हें इन हालातों से मैच करने की कोशिश कीजिएगा जो हालात मैं आपको बता रही हूँ। आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए सेम फील करते हैं, ये बात का एहसास आपको इस मंथ में हो जाएगा कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर बदली नहीं है। आप उनके ऊपर इल्जाम लगाते आए हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं, उन्होंने किसी लालच की वजह से आपके साथ अपना रिश्ता बनाया था, आपके पार्टनर ने आपको यूज किया। ये सारे आपके एलिगेशंस हैं, पर आपको ये चीज महसूस हो जाएगी इस महीने में कि आपके पार्टनर सच में आपसे प्यार करते हैं। ठीक है। आपके पार्टनर अपने एक्शन से या किसी वाइब्रेशन से आपको ये भी बताने वाले हैं कि उन्हें ये चीज नहीं पता थी कि जो फैसले वो ले रहे हैं उससे आप दोनों का रिलेशनशिप इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा गिल्ट की एनर्जीज में रहने वाले हैं, लेकिन ये गिल्ट की एनर्जीज आपके पार्टनर को आपसे बात करने से नहीं रोकने वाली हैं। आपके पार्टनर अपने गिल्ट को आपके सामने रखेंगे कि उन्हें क्या महसूस होता है। लेकिन मैं आपको अभी भी एक चीज कहना चाहूंगी कि अपने पार्टनर की बातों पर आप विश्वास तो कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ये सोचें कि आपके पार्टनर इसी तरीके से आपके साथ स्टेबल कम्युनिकेशन करेंगे तो उस चीज की संभावना यहाँ पर थोड़ी सी कम नजर आ रही है। ठीक है। आपके पार्टनर आपसे माफी मांग सकते हैं, आपके पार्टनर आपको एक बेटर रिलेशनशिप जरूर ऑफर करेंगे। आपके पार्टनर आपसे ये चीज कहेंगे कि वो इमोशनली आज भी आपसे कनेक्टेड है। आपने जिस तरह से अपने पार्टनर से प्यार किया उस तरह से आपके पार्टनर से कोई भी प्यार नहीं कर सकता। आपका प्यार जो है वो आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा अनमोल है। आपके पार्टनर का ये जो कम्युनिकेट करने का जो साहस बनेगा वो किसी और की वजह से बनेगा। कोई नया पर्सन आपके पार्टनर से कनेक्ट करने वाला है, उस पर्सन से काफी ज्यादा मोटिवेट होकर आपके पार्टनर के अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ जाएगी कि वो आपसे एक बार बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है। आपके पार्टनर के कम्युनिकेट करने से आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करना है। आपका ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्टेबल है, आपको भी ये चीज फील होगी।
इसे आप रीयूनियन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी चीजों को लेकर अपने पार्टनर से ही क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आपके पार्टनर की बातों से आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप अपने पार्टनर को लेकर गलत सोच रहे थे। आपके पार्टनर आपके बिना जी भी नहीं सकते हैं और आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के लिए कितने ज्यादा अनमोल हैं, वो चीज आपको महसूस होगी इस मंथ में। आपके पार्टनर आपके साथ कुछ टाइम बिताने के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर आपको कहीं पर भी मिलने बुलाते हैं इस मंथ में, आप जरूर जाइएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पब्लिक प्लेस पर जाना है। आपको किसी भी प्राइवेट रूम में या किसी होटल में अपने पार्टनर से नहीं मिलना है। चाहे वो जितना मर्जी आपको फोर्स करे, चाहे उन्होंने कितने ही सालों बाद आपको कांटेक्ट क्यों ना किया हो, क्योंकि जो एनर्जी चलती है वो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं। तो डेफिनेटली जिन लोगों का बहुत सालों से अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, उनकी लाइफ के अंदर भी कुछ चेंजेस होंगे। आपके पार्टनर आपको जितना मर्जी फोर्स करें किसी प्राइवेट जगह पर मिलने के लिए, आपको नहीं मिलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इसलिए नहीं है कि आपके पार्टनर आपको यूज करने आ रहे हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर का इमोशनल फ्लो इतना ज्यादा रहने वाला है कि आपके पार्टनर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आपको ना अपने पार्टनर से सिंपैथी होनी चाहिए। और इमोशंस के बहाव में आकर आप अपने पार्टनर के साथ अगर कोई फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद क्या होने वाला है कि आपके पार्टनर ना आपसे बातचीत करना बंद कर दें। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज ऊपर नीचे है, एनर्जीज में स्टेबिलिटी नहीं है। मैंने कहा है कि ये परफेक्ट रीयूनियन नहीं है, लेकिन आपको इंडिकेशन मिलेगी कि ये आपका रिश्ता सही है। आपको अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आपके पार्टनर गिल्ट में है, ये चीज आपको महसूस हो जाएगी। आपके पार्टनर आपसे इकट्ठे इस रिलेशनशिप पर काम करने के बारे में बात करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहने वाले हैं कि आपके पार्टनर ने आपको किसी लालच की वजह से कांटेक्ट नहीं किया है, अब भी वो आपसे मोहब्बत करते हैं, इस वजह से उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी वाली जो एनर्जीज है वो दस्तक देने वाली हैं, बट रिलेशनशिप यहाँ पर स्टेबल होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। आप एक चीज मत भूलिए कि ये जो यूनिवर्सल एनर्जीज है ना, ये आपको सिर्फ ये बताने आती हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपको रहना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, और अगर रहना चाहिए तो किस तरह से आप रह सकते हैं। तो यही आपको इस महीने में बताया जाने वाला है। 99 पोर्टल ओपन होगा। आपके पार्टनर को उस वजह से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी अपनी बातों को रखने की आपके सामने। लेकिन आपके रिलेशनशिप में एक जो एनर्जी है वो बहुत ही स्टेगनेंट है, वो है थर्ड पार्टी एनर्जी। आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये बात कहेंगे, मैम आप ना हमेशा थर्ड पार्टी की बात करती हैं। अगर ये थर्ड पार्टी ना होती आपके रिश्ते में, तो आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की इंस्टेबिलिटी ना होती। इस बात को लेकर चलिए। आपके रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी ने अपनी इस तरह की भूमिका निभाई है कि आपके रिश्ते के अंदर जो भी दरार आई है वो इस थर्ड पार्टी की वजह से आई है। ठीक है, तो इस थर्ड पार्टी ने एक साइकिल जो है वो चैनलाइज किया है, और वो 19 से स्टार्ट हुआ। 3 सितंबर को उसके अंदर एनर्जीज और ज्यादा ऐड होंगी, बट आप लोगों को वो एनर्जीज उतनी ज्यादा फील नहीं होगी, क्योंकि 9th को 99 पोर्टल खुल जाएगा, जो पोर्टल आप दोनों के प्यार को सपोर्ट करेगा। लेकिन जो बैकग्राउंड में एक साइकिल चल रहा है, वो साइकिल तो चलता ही रहेगा ना। आप उस साइकिल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैम वो तो साइकिल अपने आप ही खत्म हो जाएगा, वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, मैंने बहुत कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं। प्लीज जो ये है ना कि वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, आप प्लीज इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कीजिए। ये रिलेशनशिप आपके बस का ही नहीं है। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि मैम आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हैं, आप ये नहीं सोचते हैं कि हमें हर्ट हो रहा होगा। आपको स्ट्रेट बात सुननी चाहिए, ताकि आपको अपने इस रिश्ते का एक इमेज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको आईना देखने की जरूरत है। आप किसी मिथ की एनर्जीज में रह रहे हैं। आपका परसेप्शन इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ठीक है, रोज आप शुगर कोटेड रीडिंग सुनते हैं, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, आपके पार्टनर वो सोच रहे हैं। सोचने भर से कुछ नहीं होने वाला है। कब तक इसी तरीके से अटके रहेंगे कि हमारे पार्टनर सोच रहे हैं? अल्टीमेटली 1 साल के बाद आपको ये चीज पता लग जाएगी कि आपके पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली है। फिर क्या करेंगे? फिर तो वो सोच में ही रह जाएंगे। अगर कोई इंसान आपको सच बता रहा है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप सच को एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, आप दूसरे इंसान को बोलने से पहले खुद के अंदर झांकने की कोशिश कीजिए।
मुझे क्या पड़ी है, मैं भी शुगर कोटेड रीडिंग्स आपको करके दे सकती हूँ और उसके बाद व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। अगर आप शुगर कोटेड रीडिंग्स करें तो बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, बट कुछ सोल पर्पस भी है, आपको आपके सच के साथ मिलाना है, ये सोल पर्पस भी तो है, इसको नहीं करना है। आप जो लोग जजमेंटल हो रहे हैं ना, आपको ये चीज नहीं पता है कि मैं ये भी बात बोल रही हूँ आपको कि आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, आप किसी के पास भी जा सकते हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। आपके जो पार्टनर हैं वो बार बार अपर एनर्जीज में जा रहे हैं, ये पोर्टल्स आपकी सपोर्ट के लिए खुल रहे हैं, लेकिन आप इनकी सपोर्ट लेना ही नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पोर्टल खुल रहा है तो डेफिनेटली हर चीज अपने आप से सही हो जाए, ऐसा नहीं है। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। पोर्टल की एनर्जीज आपको गाइडेंस देती हैं, यहाँ पर क्लियरली गाइडेंस है कि आपके जो पार्टनर है वो अपर एनर्जीज में जा रहे हैं। इस पॉइंट पर अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को बूस्ट करते हैं तो वो जो थर्ड पार्टी का कार्मिक साइकिल है वो एंड हो सकता है। हर पोर्टल के खुलने के बाद कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो कि आपके लिए पॉजिटिव होंगे, लेकिन जब 11-11 पोर्टल खुलेगा ना उसके बाद आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, उसके बाद आप अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझकर चलिए। जिसको यूनिवर्सल एनर्जीज को समझने की इतनी कैपेबिलिटी ईश्वर ने दी है ना, वो पर्सन अगर आपको गाइडेंस दे रहा है तो एक बार कम से कम अपना दिमाग तो लगाइए। इतना दिमाग इधर उधर लगाते हैं, कम से कम इसमें दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बहुत सारी चीजें गलत कर चुके हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन अगर फिर भी आप इस रिलेशनशिप के लिए मरे जा रहे हैं तो आपको अपने इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको उसके अंदर अपनी तरफ से योगदान पर्टिकुलर टाइम पर देने होंगे। अगर आप ये सोचे कि आपके पार्टनर योगदान दें, आपसे सॉरी कहें, सॉरी तो वो वाइब्रेशन की फॉर्म में आपसे कब से कह रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को सपने आए होंगे कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो सॉरी ही है। उस चीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। आपके जो पार्टनर हैं उनका प्यार आपके लिए अनकंडीशनल है। जब से आपसे दूर गए हैं तब से उन्हें आपके प्यार का एहसास और ज्यादा हुआ है। आपके पार्टनर रीयूनियन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन जो सही वक्त होता है रीयूनियन की एनर्जीज में एंटर करने का, वो वक्त आप दोनों सोचते सोचते ही गवा देते हैं। चलिए मान लिया आपके पार्टनर के अराउंड कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जिसकी वजह से वो कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, लेकिन आपके अराउंड तो कोई एनर्जीज नहीं है। आप किस चीज पर अटके हुए हैं? आप क्यों अपनी लाइफ को इस तरह से शैटर कर रहे हैं और फिर आप ब्लेम दूसरे पर डालते हैं? मैम आप ऐसा बता रही हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी आपको कुछ भी बताने की? आपके रिश्ते की ये सच्चाई है, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी है तो कीजिए, नहीं करनी है तो आपकी मर्जी। फ्यूचर आपको बहुत क्लियरली अगले 3-4 महीनों में नजर आ जाएगा, इतनी बात मैं गारंटी से जरूर आपको कह सकती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आपके इस रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जीज चैनलाइज हो रही हैं 9/9 पोर्टल के खुलने के बाद, मतलब 9th ऑफ सितंबर से लेकर आप इसे लगा सकते हैं 17-18 सितंबर तक। उसके बाद एनर्जीज दोबारा से उस मेजर जो साइकिल में मर्ज हो जाएंगी। आपके पार्टनर उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे, आपके पार्टनर का माइंडसेट फिर अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर नेगेटिव हो जाएगा और आपके पार्टनर दोबारा से इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में कहीं ना कहीं अपने आप को मर्ज होता हुआ महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी चैनलाइज हो रही है आप लोगों के रिगार्ड में। आइए टैरो से भी चेक कर लेते हैं, क्या इस सितंबर के महीने में आप दोनों का रीयूनियन होगा। आइए जानते हैं टैरो से, क्या इस सितंबर के महीने में भी आपका रीयूनियन होगा। क्या इस महीने में आपका रीयूनियन होगा, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, द हीरोफेंट का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ वैंड्स का कार्ड है।
देखिए, इस महीने में आपके पार्टनर को आपके साथ बिताया हुआ वक़्त बहुत ज़्यादा याद आएगा और आपके पार्टनर उसी वक़्त को दोबारा रिक्रिएट करने की अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं। आपके पार्टनर को आपसे बात करनी है, आपके पार्टनर आपके पीछे-पीछे भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीज़ें कहना चाहेंगे, आपके पार्टनर को अपने प्यार का इज़हार करना है। आपके पार्टनर जो हैं, वो चीज़ों को इस तरह से लेकर चलेंगे कि ईश्वर ने जितनी सज़ा उन्हें देनी थी, वो दे चुके हैं। अब आपके पार्टनर को अपने प्यार का इज़हार आपसे करना है। आपके पार्टनर को आपने पहले बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, आपके पार्टनर आपकी एक भी बात नहीं समझ सके, ना उन्होंने आपकी किसी बात को फ़ॉलो किया। ठीक है? इस चीज़ का अफ़सोस आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस महीने में होगा और अपने इस रिग्रेट को आपके पार्टनर आपके सामने शो भी करेंगे। आपके पार्टनर जो है, उन्हें ये महसूस होगा कि अब इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आना वो उनकी ज़िम्मेवारी है। इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए पॉज़िटिव रहने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट देंगे, आपको प्रपोज़ल देने वाले हैं और ये वो इसलिए करने वाले हैं क्योंकि कोई सही पर्सन उन्हें सही वक़्त पर गाइडेंस देगा। लेकिन गाइडेंस उन्हें सिर्फ़ इतनी सी मिलने वाली है कि आपसे एक बार बातचीत करनी है, ठीक है? आपसे बातचीत करके बाद में इस रिलेशनशिप को किस तरह से सही करना है, वो आपके पार्टनर को पता नहीं है। इस बात को समझ लीजिएगा। अगर आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर इस कम्युनिकेशन को हर टाइम इसी तरीके से चैनलाइज़ कर पाएँगे। मैंने आपको बोला है कि 9th ऑफ सितंबर से 16-17 सितंबर तक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकती है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है। आपको उस चीज़ से ये महसूस होगा कि आज तक हमने जितनी टैरो रीडिंग सुनी ना, वो सारी गलत थी, हमारे पार्टनर तो हमारे पास वापस आ गए। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ महसूस होगी। लेकिन 17 के बाद ये कम्युनिकेशन बंद भी हो जाएगा। आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपकी तरफ को चैनलाइज़ इस वजह से हो रही है क्योंकि पोर्टल ओपन हो रहा है। ठीक है? और ये पोर्टल आपके इस रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को सपोर्ट कर रहा है, आपके पार्टनर को एक मौका दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ और आप अपने पार्टनर को समझ पाएँ। आपके पार्टनर बहुत मोटिवेटेड होकर आपकी तरफ को बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एनर्जी खत्म नहीं हुई है। यही समझाने की कोशिश मैं आपको कर रही हूँ कि अगर अपनी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, अपने रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, तो इस थर्ड पार्टी का एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी तो आपके रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। फिर आप कहते हैं मैम रीडिंग सारी थर्ड पार्टी के अराउंड घूमती है। जब आपके रिश्ते के अंदर ये थर्ड पार्टी नहीं होगी ना, तो रिश्ते में कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होगी। जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं ना, वो रिजॉल्व हो जाते हैं वक्त के साथ, और स्पेशली जब ये पोर्टल ओपन होता है तो वो कंपैटिबिलिटी जो इश्यूज होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पर कंपैटिबिलिटी की तो बात ही नहीं है, एक दूसरे को देखना भी इस टाइम पर मंजूर नहीं है आप दोनों को। उसका रीजन है इस थर्ड पार्टी ने एनर्जी के चेंजेस किए हैं और 3 सितंबर को भी ये थर्ड पार्टी एनर्जी में चेंज करेगी। लेकिन यूनिवर्सल एनर्जीज इतने टाइम 9 सितंबर से 17 सितंबर तक ऑलमोस्ट पॉजिटिव रहेंगी, तो इस टाइम पर कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन आप उसे रीयूनियन नहीं कह सकते क्योंकि उसके बाद आपके रिलेशनशिप में एक टावर मूवमेंट आएगा। क्योंकि अगर तब तक भी आपने कोई फैसला नहीं लिया अपने रिश्ते के रिगार्ड में या एनर्जी को बूस्ट करने की कोशिश नहीं की, तो आपके पार्टनर दोबारा से वो जो मेन साइकिल इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज किया उसमें दोबारा से मर्ज हो जाएंगे। ठीक है? आपके पार्टनर अपने इमोशंस के बहाव में आकर आपसे कांटेक्ट करने वाले, अपने दिल का हाल आपके सामने बयां करने वाले। आपको भी ऐसा लगेगा कि जिंदगी में यही तो चाहिए था कि हमारे पार्टनर हमें कॉल कर ले, हमें मैसेज कर ले, हमें अपने दिल का हाल बता दे। यही तो आप भी चाह रहे थे। लेकिन ये इमोशनल शैटरिंग भी आपको इसी मंथ देखने के लिए मिल सकती है अगर आपने अपने रिलेशनशिप के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। सही वक्त पर सही फैसले लेने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है? आपके पार्टनर की जो डायरेक्शन है वो स्टेबल नहीं है आपकी तरफ को, क्योंकि कोई और व्यक्ति ऐसा है उनकी लाइफ के अंदर जो उनकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अब ये थर्ड पार्टी क्या स्टेप लेने वाली है ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थर्ड पार्टी स्टेप जरूर लेने वाली है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में वो डाउनफॉल वाली एनर्जीज जरूर चैनलाइज होंगी। वक्त है आपके पास 9 to 16 17 का, जहां पर आप एनर्जीज को पहले से संभाल सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि 9th को आपको कोई स्टेप लेना चाहिए, रातों रात एनर्जी के चेंजेस नहीं होते हैं। आपको ये जो स्टेप लेना है, आप ये स्टेप ले सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब किसी भी दिन पर आप स्टेप्स लीजिए। उसके बाद वो एनर्जीज धीरे धीरे चैनलाइज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? तो अपने पार्टनर का सपोर्ट सिस्टम बनिए।
टैरो रीडिंग्स पर क्वेश्चन मार्क लगाकर आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर फिर भी बहुत सारे सवाल हैं मन में, फिर भी लगता है कि नहीं हमारे पार्टनर ही गलत हैं, तो आपको कोई नहीं समझा सकता है। फिर तो आपको जो करना आप वो कीजिए। बाकी जिनको लगता है पॉजिटिवली कि हमारे जो पार्टनर हैं सच में किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं और हमारा रिलेशनशिप किसी और की वजह से कॉम्प्लिकेट हुआ है, आपको अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। और मैं रीडिंग ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि मेरे साथ ही बुक कीजिए, जिसके साथ बुक करनी है उसके साथ कर लीजिए, बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड जरूर ले लीजिए, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू, आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं आपको एक बात ज़रूर ये कहना चाहूँगी, मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आप मुझे मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग, अगर आपको ये चीज़ जाननी है कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है, तो आप मेरे कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। रीडिंग पहले बुक करनी होती है, रीडिंग में ब्लॉकेजेस जानकर ही आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी को थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि ये जो रीडिंग है ना, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। आपके रिलेशनशिप में कितनी ब्लॉकेजेस हैं, कितनी गहरी ब्लॉकेजेस हैं, वो रीडिंग देखकर ही पता लगता है, ठीक है। सो आइए अब हम जानते हैं कि यूनिवर्स आपको आपके इस रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। इस बात का प्रूफ डिवाइन आपको देना चाहते हैं कि अभी जब ये पोर्टल ओपन होगा तब आप देख लीजिएगा कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर कितना गहरा जज्बा है, ठीक है। आपके पार्टनर के रिगार्ड में डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं, जब आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाते हैं, अब आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं, लेकिन आपकी सोल के अंदर कुछ मेमोरीज छुपी हुई होती हैं। इस वजह से आप उस पर्सन के साथ ज़्यादा गहरा कनेक्शन फील करते हैं। तो सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी आप महसूस कर रहे हैं। आप अपने कोई भी डिसीजन गिल्ट के बेसिस पर मत बनाइए। आपको ये चीज़ सोचनी है कि आप सच में इस रिलेशनशिप में चाहते क्या हैं। दूसरों को सच्चे होकर आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुद के साथ सच्चे रहिए। अपने पार्टनर पर विश्वास कीजिए। जब आप अपने पार्टनर पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एक्सेप्टेंस के साथ होती है। जब आप अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बदलनी शुरू हो जाती हैं। द नेक्स्ट इज, आप दोनों के बीच में क्लोजनेस जितनी बढ़ेगी उतना आप दोनों के लिए अच्छा है। आपके पार्टनर अगर आपके पास वापस आते हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन्हें उतनी स्पेस दीजिए। आपको अपने पार्टनर के प्यार को पहले समझने की ज़रूरत है और खुद से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करके आप अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ अनहैप्पीनेस लेकर आते हैं। प्यार से ही आप दोनों का ये रिलेशनशिप नरिश हो पाएगा और तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर अपने पार्टनर को हर एक चीज़ के लिए ब्लेम करते जाएंगे तो आपके रिलेशनशिप में कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आने वाली है। एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया आप उनको उस गलती के लिए माफ कर दीजिए। अगर आप माफ ही नहीं करेंगे तो रास्ते नहीं खुलेंगे। आपके पार्टनर आपके साथ सिर्फ फिजिकली जुड़ना नहीं चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं। आपके पार्टनर नो डाउट आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड है। आपके पार्टनर आत्मिक तौर से आपसे मोहब्बत करते हैं। ये डिवाइन की गाइडेंस है, ये डिवाइन के मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। रिश्ता आपका है, संभालना है नहीं संभालना है, उल्टे सीधे कमेंट्स करने हैं या वीडियो को क्रिटिसाइज करना है, आपकी अपनी मर्जी है। मुझे आपके कमेंट से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2-3 लोग ही होते हैं ऐसे। बाकी लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जो समझते हैं चीज़ों को। एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल जिनको अपने रिश्ते को समझने में इंटरेस्ट, ठीक है। सो नीचे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।